अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं, लोग स्टार की वीडियो है जिसका टाइटल है अफगान मिनिस्टर स्लेम शुएब अख्तर ओपनली। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो बड़ा मजेदार है। जैसा कि आप लोगों को कल पता है कि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का मैच हुआ और मैच के बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। अफगानिस्तान पहले तो मैच में हुआ कि भाई पाकिस्तानी बल्लेबाज जो हैं वो बल्ला दिखा के बॉलर को, अफगानिस्तान वाले बॉलर को मारने की तरफ बढ़े थे क्योंकि उन्होंने आउट कर दिया था उसे और वो अग्रेशन दिखी थी वहां पे। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ है क्रिकेट में। तो आइए देखते हैं, एक वीडियो आया है, इसमें बहुत सारे लोगों के रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है इसमें। आप लोगों ने देखा, हर कोई जब किसी खिलाड़ी को आउट करता है, कोई भी बॉलर होता है, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन करता है। तो सेम फरीद अहमद ने भी कल जब आउट किया है तो उन्होंने एक एक्शन किया है, तो उस पे भिखारी को गुस्सा आ गया। प्रेशर जब आ गया ना तो टट्टी साली बाहर आ गई, तो उस पे साले को गुस्सा आ गया और बैट उठाया। और अच्छा हुआ बेटा कि तूने सिर्फ बैट ही उठाया, वो ग्राउंड था और तेरे को पता है कि तू वहीं पे ही बदमाशी कर सकता था, क्योंकि ग्राउंड के बाहर बदमाशी करेगा ना तो ये बैट ना तेरे हलक तक पहुंच जाएगा रे भाई। फिर तेरे को पता है फिर अफगानिस्तान के लोगों का, कि अफगानिस्तान के लोग फिर कैसा मारते हैं, ये हम नहीं कहते। तो तेरी एक बदतमीजी की वजह से ना, ये आसिफ, एक बदतमीजी की वजह से ना तेरे वहां पे कितने सौ पाकिस्तानियों को डंडे पड़े हैं, स्टेडियम में, बाहर और अंदर। और स्पेशली चर्सी अख्तर को, तू बहुत बड़ा MCBC है। ये चर्सी ना साला, ये अपने आप को ना बड़े इज्जतदार बोलते हैं। ये इतने साल क्रिकेट चर्च पी के ना क्रिकेट खेला है, इसको ये नहीं पता कि वहां पे किसने गलती की है। और तूने पूरे अफगानिस्तान के लोगों को जलील बोला है ना। और शुएब अख्तर को इतना बता देना चाहता हूं, तू पठान की बात करता है ना, तेरे अंदर इतनी गैरत है ना, तेरे अंदर इतनी गैरत होती ना तो साले तू ये बात कभी भी जिंदगी में नहीं करता। और ये मेरा स्पेशली रिप्लाई ना शुएब अख्तर के लिए, तू एक कंजर, एक बेगैरत आदमी है, एक कुत्ता आदमी है तू। लोग हमें बोलते हैं कि तू यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, व्यू और पैसे कमाता है, ये अरे तुम्हारे बड़े बड़े क्रिकेटर ना उल्टी सीधी बातें करके पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब के अंदर, भिखारी की औलाद है। और मेरे को लगता है कि ये रुबाब खान किसी अफगानी के साथ भाग गई थी जब ये अफगानिस्तान को जलील बोल रहा है। मैंने कभी किसी औरत पे बात नहीं की, लेकिन इसने पूरे अफगानिस्तान को मेंशन किया है। तो इसको रिप्लाई है, शुएब अख्तर तेरे को ना मैं $50,000 दूंगा, रुबाब खान को बेच दे बेटा। और मेरे को पक्का यकीन है मेरी वीडियो तू जरूर देखेगा। ओपन चैलेंज है तेरे को बेटा। और जिस दिन मेरा सामना तेरे से हुआ ना, मैं कभी किसी को चैलेंज नहीं दिया, मैं कभी किसी को लड़ने मारने की ना, तेरे मुंह के ना दांत ना ये पठान ना अपने हाथों से निकालेगा रे। कि ये मैं बात मान गया हूं कि अफगानिस्तान और पठान भाई का मैं भी फैन हूं, लेकिन पठान भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि संयम रखना चाहिए था और भाषा पर जरूर कंट्रोल करनी चाहिए। गाली गलौज मतलब ये शोभा नहीं देती। चलिए उन्होंने किया, लेकिन बदले में हम भी गाली गलौज करें तो ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें किसी घर वाले को या महिला को और ऐसे नहीं लाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, शुएब अख्तर को जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि शुएब अख्तर ने जो हरकत की है वो हरकत वाकई बहुत शर्मिंदगी वाली है। आप क्रिकेट से जवाब दीजिए। आप भाई, आपसे लड़ाई नहीं हुई है, आप बैट्समैन को नहीं घूरते थे, जब आप आउट करते थे तो आपके एक्शन नहीं होते थे, एक्शन होते थे। तो उन्होंने भी वैसा ही एक्शन किया अगर बॉलर ने, लेकिन जो आपके बैट्समैन थे उन्होंने, आपने देखी वो तस्वीर, बल्ला, वो उन्होंने बल्ला दिखाया। और आपका तो इतिहास रहा है, मुझे लगता है कि मुझे याद है इंजमामुल हक एक बार बल्ला लेके मारने पहुंच गए थे दर्शकों को, और जावेद मियादाद, और आपके टीम के तो किस्से रहे हैं भाई बल्ले दिखाने के। तो आपके ही लोगों को देखते हुए आपकी जो टीम है, उस बैट्समैन ने, आसिफ था शायद, उसने परंपरा को आगे निभाया है। और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है शोएब भाई।
अगर पठान भाई को गुस्सा आया है तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी बातों से आया। आपने जो ट्वीट किया वो ट्वीट ठीक नहीं किया था। आपने उसमें अफगानिस्तान के लोगों पर सवाल उठाए। आपको इसके पीछे की पूरी बात समझनी चाहिए कि वैसे भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो बेहद खराब हैं। आप इस बात को नहीं समझते हो। शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर की लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? क्यों आप भूल जाते हो? मेजॉरिटी जो अफगान लोग हैं, माजरत के साथ आप लोग ना पाकिस्तान की दोस्ती डिजर्व नहीं करते हो। और जिस कदर कोई नमक हराम ये अफगान टीम है क्रिकेट की, ये अफगान क्रिकेट टीम नमक हराम टीम है। आज के मेरे अल्फाज बड़े सख्त और बड़े खुले होने जा रहे हैं। ये इंतहाई एहसान फरामोश, इंतहाई नमक हराम टीम है। वैसे तो मैं अफगान गवर्नमेंट और एक मेजॉरिटी लोग वहां के जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कुछ सिला नहीं दिया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने नमक हरामी की है। लेकिन जिस कदर नमक हराम ये अफगान टीम है ना, इनकी तो सही चितरौल हुई है। ये बच्चे हैं, इन नल्लों को खेलना नहीं आता था। यस, दे डिडंट नो हाउ टू प्ले। इनको हमने खेलना सिखाया और अब ये हमें म्याऊं करी जा रहे हैं आगे से। और बदतमीज है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी। उससे भी कई गुना बदतमीज अफगान फैंस हैं। आपने साबित किया है, माजरत के साथ अगेन, आपने साबित किया कि आप एक जाहिल और उजड़ कौम है। अगर हम इंडिया के खिलाफ खुल के बात कर सकते हैं ना, तो अफगानियों के खिलाफ भी खुल के बात कर सकते हैं। हमने 50 साल पाला है इनको, हमने खिलाया पिलाया पाला है इनको। आज ये हमें भी आके जो है ना वो हमारी थाली में छेद कर रहे हैं। अबे चल झूठे, तूने पाला है, तूने पाला है। जैसी तेरी पूरी कौम जाहिल है ना, वैसे ही तू भी है। तू भी ना जरा जबान संभाल ले। जबान तो खराब मैं भी कर सकता हूं, लेकिन तेरी तरह हूं नहीं मैं। तूने पाला, तू अपनी भाषा देख रहा है? तू अपनी भाषा कैसे बोल रहा है तू? और तू अफगानियों को नमक हराम बोल रहा है। नमक हरामी तो आप में भरी हुई है जनाब। आपने नमक हरामी की बांग्लादेश के साथ, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, कि उन्होंने आपके जबड़े में से छीन कर बोला कि मैं तो नहीं रहना जी, हमें नहीं रहना आपके साथ। नमक हरामी वो होती है। भुट्टो को बनना था पीएम, जीते थे उधर रहमान साहब, और आपने उनको बनने नहीं दिया था आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि भाई मतलब वेस्ट पाकिस्तान पर ईस्ट पाकिस्तान से आके बंदा कोई करेगा, वो काले कलूटे बंगाली, ये आपके शब्द होते थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और आप बात कर रहे हो अफगान कौम नमक हराम है। नमक हराम आप हो। आप लोगों ने क्या किया है वहां पर तालिबान के साथ मिलकर, ये अफगानी भूले नहीं हैं। उनके देश को बर्बाद करने में आप लोगों ने एक कसर आपकी एजेंसी आईएसआई ने नहीं छोड़ी है। आपके ही बेसेस इस्तेमाल होते थे ना वहां पर, अमेरिकी इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे? तो अफगानियों के साथ आप लोगों ने नमक हरामी नहीं की। आपने अपने अड्डे दिए वहां पर हमला करने के लिए। आपने अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए। तब तो नमक हरामी नहीं हुई, क्योंकि आपको डॉलर मिल रहे थे तो आपके मुंह जबान पर ताला लगा हुआ था। तब तो नमक हरामी याद नहीं आएगी। और क्या गलत किया उस बॉलर ने? मुझे खुद शोएब अख्तर और आपकी टीम के हजारों ऐसे किस्से याद हैं, जब भारत से मैच होता था तो कैसे कैसे रिएक्शन देते थे आप लोग। और भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच भी कई लड़ाइयां हुई, आप भूल गए हैं? तो उन्होंने क्या, उन्होंने तो अपना विकेट लिया, जस्ट मनाया, बताया कि आउट किया हमने। और उस पर आपका बल्लेबाज बल्ला दिखा रहा है। आप किसी को बल्ला दिखाओगे और सामने वाला चुप रहेगा? आप में तमीज नहीं है, आप बदतमीज हो। उस जिस तालीम इन्होंने खाया, ये नमक हरामी की बेहतरीन मिसाल है। अगर कभी आप लोगों को जब जब मार पड़ती थी ना, पाकिस्तान आ जाते थे। पाकिस्तानी अपने टैक्स के पैसों से अपने घर खोल दिए यार हम लोगों ने इनके लिए, कि आ जाओ रहो। क्लाशनकोव कल्चर ये लोग यहां पर लेकर आए, हीरोइन कल्चर, ड्रग कल्चर, मंशियात का कल्चर ये लोग यहां पर लेके आए। उसके बावजूद हमने कुछ नहीं कहा यार। फिर अशरफ गनी, इनके लोग इंडिया जाके पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते थे, हमें तड़ियां लगाते थे, तब भी हमने कहा यार इट्स ओके यार, मैंने कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। हद होगी भाई। इन लोगों में तन किस बात की है? टके की तुम्हारी वैल्यू नहीं है दुनिया के अंदर। क्या है, क्या टके की वैल्यू नहीं है? अबे शर्म कर लो। अपना रुपया देखा है तुमने? अफगानिस्तान के रुपये के नीचे है वो। अफगानी रुपया इतने खराब हालात के बाद भी तुम्हारे रुपए से बेहतर है। अबे कुछ पढ़ लिख के आया करो।
नहीं, पढ़ने की तो आदत नहीं है तुम्हें, हवा हवाई बातें करने की आदत है तुमको, ऐसे ही गा के ज्ञान बांटने लगते हो। पढ़ा है तुमने? टके की बात की है, टका भी तुमसे बहुत आगे है। बांग्लादेश का रुपया है टका, वो भी तुमसे, तुम्हारे रुपए से बहुत आगे है, तो शर्म कर लो तुम। इनके मुल्क में ट्रेन तक नहीं है, बातें देख लो इनकी। आप लोगों के पास है क्या सिवाय बंदूक गोली बारूद के? हम जी लड़ाकू कौम में तो लड़ते रहो भाई, अपने घर में हो गए लड़ाकू। अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों से बड़ा लड़ाकू कोई नहीं है दोस्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट वैसे दिख गया था, इतने सारे वीडियोस आए हैं, और जिस तरह से अफगानियों ने पिटाई लगाई है ना आप लोगों की, आप लोग इसी काबिल हो। और हाँ, एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, एक पाकिस्तानी बंदा देखिए कैसे चिढ़ा रहा था अफगानियों को मैच के दौरान ना, लेकिन ये तो आप सबको दिखेगा नहीं। तो जब ऐसे करोगे और अफगान जब भड़केगा, तब कहोगे जी अब मार पड़ गई, मार पड़ गई, मार पड़ गई, मुझे कोई बचाओ बचाओ, ये तो तुमने ठीक नहीं किया, तुम बताओ, इस्लामिक बिरादर होते हुए भी तुमने हमारी पिटाई कर दी। अबे जो भी हो तुम, पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन पता है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की हालत क्या है और क्यों टेररिस्ट कंट्री कही जाती है। तुम ये मत बताओ तुम्हारे यहाँ यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तुम्हारे यहाँ सैकड़ों ऐसी तंजीमें चल रही हैं जो आतंकवादी घोषित की जा चुकी है यूएन के द्वारा, और तुम बात करते हो कि बंदूक और कलाशनिकोव और ये और वो, तुम बात करते हो। मैच के दौरान जो शायकीन और खिलाड़ियों का रवैया था, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक नई बहस चल पड़ी है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने इस हवाले से कुछ कहा, और अफगानिस्तान के जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी क्रिकेट की बॉडी के, उन्होंने उसका कोई जवाब दिया। पहली चीज तो ये है कि एक पिक्चर शेयर की जनाब ESPN क्रिक इन्फो ने, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सीन्स वहां पे आज हमें स्टेडियम से नजर आए जो नहीं आने चाहिए थे। ये ट्वीट भी उसकी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उसने बल्ला घुमा रहा है और वो एक तरफ से धक्का भी दे रहा है अफगान खिलाड़ी को। ये ट्वीट मेरे सामने है। शोएब अख्तर ने ट्वीट की, जो ESPN क्रिक इन्फो है उनको टैग किया और ट्वीट की शोएब अख्तर ने कि बायस्ड और एक साइड की आप इंसिडेंट दिखा रहे हैं, हमें सब कुछ पता है कि वहां पे क्या हुआ था। आप जो है ESPN क्रिक इन्फो हैं, मतलब कुछ अपने नाम का ख्याल करें। तो शोएब अख्तर ने ये उनको कोट करके ये ट्वीट की कि जनाब एक साइडेड स्टोरी ना दिखाएं, ये दिखाएं कि किस किस्म का रवैया था अफगान खिलाड़ियों का वहां पे और किस किस्म की वो हरकतें कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ शोएब अख्तर ने एक और ट्वीट भी की। शोएब अख्तर ने जनाब ट्वीट की कि ये देखें, ये अफगान जो शायकीन है ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो आपको पता है, वो वीडियो आपने देखी कि पाकिस्तानियों पे कुर्सियां फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। तो इसका जिक्र शोएब अख्तर साहब ने भी किया कि ये पहले भी हो चुका है, और उसमें उन्होंने जो अफगानिस्तान के क्रिकेट के जो बॉडी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव शफीक साहब, उनको भी टैग किया कि जनाब ये तरीकाकार बेहतर नहीं है, ये गेम है, इसको गेम की तरह खेलना चाहिए। आपका जो क्राउड है और आपके जो प्लेयर्स हैं उनको सीखने की जरूरत है। अब आगे से वो शफीक साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते क्राउड के, और इस तरह के जो वाकयात हैं वो क्रिकेट के दुनिया में होते रहते हैं। पहले भी मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं। आपने अगर हमारा जो है वो रवैया देखना है तो आप उन खिलाड़ियों से पूछें जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जो इधर कोचिंग वगैरह कर चुके हैं, उनको हमने कैसे ट्रीट किया। और आखिर में उन्होंने कहा, आई एम गिविंग यू एन एडवाइस, नेक्स्ट टाइम बात को नेशन पे मत लेना। भाई इसमें नेशन को वो किधर लेके आए? नेशन के क्या, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या इस तरह इंटरनेशनल खिलाड़ियों का ये रवैया होता है और उनके फैंस का ये रवैया होता है। तो भाई साहब ये था वीडियो। और देखिए जब दो बहुत बड़े राइवल मुल्कों के बीच अगर कोई मैच होता है तो ऐसी झड़पें होती हैं, और हमने पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच झड़पें देखी हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच झड़पें देखी हैं एशेज के दौरान, हमने तमाम झड़पें देखी, हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी झड़पें देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज थी। हाँ, नई चीज ये थी कि आप लोगों की जैसी आदत है, और बिल्कुल एक तरफा नहीं था, वो एक तरफा नहीं था। उन्होंने विकेट लेने के बाद उन्होंने अपना जज्बा दिखाया, अग्रेशन दिखाया, जैसा कि शोएब अख्तर खुद कई बार दिखा चुके हैं।
और उस पर आपके बैट्समैन भड़क गए आसिफ, और उन्होंने बाकायदा बल्ला दिखाया भाई साहब, बल्ला। उन पर तो बैन लग जाना चाहिए, और आईसीसी देख रही होगी, उन पर बैन लग जाना चाहिए। आप अग्रेशन का जवाब आप चुपचाप चले जाते, आप अग्रेशन से देते, तो आप उल्टा लड़ने आ गए। आपने बल्ला दिखाया, आपने धक्का दिया। बॉलर ने तो सिर्फ अपना अग्रेशन दिखाया, और उसने आपको टच तो किया नहीं उसने, लेकिन आपने क्या किया ये सबने देखा है। और शोएब अख्तर, आप लोगों की आदत है झूठ बोलने की, झूठ बोलने की आदत है आप लोगों की। सारी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ है। फील्ड के अंदर भी, स्टेडियम में भी आपके क्रिकेट फैंस क्या कर रहे थे पाकिस्तान के। आप चढ़ाएंगे किसी को, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। और इसीलिए सब बवाल हुआ। आपके बंदों की स्टेडियम के अंदर भी पिटाई हुई, स्टेडियम के बाहर भी पिटाई हुई है। तो देखिए, मैं भी ये कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसको खेल के तौर पर लेना चाहिए, जंग के तौर पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध है ना, वो उनकी झलक उसमें दिख रही थी कि अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कितनी नफरत है। और आप लोग बड़ा कहते हो ना कि जी हमारे तो भाई हैं, हमारे तो ये हैं, और तालिबान का जब राज आया तो आप लोग बड़े खुश हुए। अफगानी खुश नहीं है तालिबान का राज आने से, वो हमेशा आतंकवादी संगठन ही रहेगा, क्योंकि उसने एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाकर, भगाकर कब्जा किया है और डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। तो हम लोग भी उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। बाकी चीजें तो संबंध बढ़ाए जा रहे हैं, एम्बेसी खोली जा रही है, वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें अफगानिस्तान के लोगों का ख्याल है। और बाकी आप जलते रहिए, भुनते रहिए। आप लोगों को लग रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, वो बच्चे हैं, आपने सिखाया है, आपको किसने सिखाया है क्रिकेट खेलना? पैदा होते ही आप क्रिकेट खेल रहे थे क्या? खैर, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से गेम होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत अग्रेशन दिखती है, उससे थोड़ा एनर्जी चार्ज रहता है आदमी, लेकिन वो मारपीट में नहीं होनी चाहिए थी। तो बाकी जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जैसे लोग साहब ने दिखाया कि जो तमाशाई एक क्लिप उन्होंने दिखाया, तमाशाई चढ़ा रहे अफगानिस्तान को। जो आलोक साहब जो है वो क्लिप दिखाया है, वो दुबई स्टेडियम का दिखाया है। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आलोक साहब, आप दूसरी किसी मैच का क्लिप इस वीडियो के साथ अटैच करें। और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, वो शारजा के ग्राउंड में मैच हुआ है। और आलोक साहब वो जो क्लिप दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी चढ़ा रहे हैं, ये कैसे भी वो खुशी का इजहार कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, वो दुबई स्टेडियम का है। तो ऐसा दोहरा म्यार तो मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। जो हकीकत होनी चाहिए वही बात होनी चाहिए। जो आसिफ ने किया वो गलत किया। आसिफ ने जो बॉलर करता है, एग्रेशन दिखाता है अपना, उसको खुशी का इजहार होता है, जैसे भी मर्जी वो करे। आसिफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम उसको कंडेम करते हैं। जो स्टेडियम के अंदर हुआ और उसके बाहर हुआ, वो तो हमें सजा मिलनी चाहिए कि अफगानिस्तान को अपना दोस्त समझने के लिए। मैं कहता हूँ बार बार कहता हूँ, अफगानिस्तान तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है। मैं ये बार बार कहता हूँ, बड़ा दुश्मन है अफगानिस्तान हमारा। तो अफगानिस्तान हमारा एक ही तरह अफगानी है ये मैं तो कहता हूँ जो बॉर्डर सील करना चाहिए। और बेगैरत जो है वो है अफगानिस्तान। मैं ये बात लानती बेगैरत है भाई। मेरी बात को भाई, हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल ऐसा इस्तेमाल के साथ पाकिस्तान का तलका भाई। मैं आपको बार बताता हूँ, वीडियो पर आप बात कर रहे हैं, आप अग्रेशन दिखा सकते हैं, बोल के गाली निकाल सकते भाई। मैं तो बेगैरत बोलूंगा अफगानी भाई, नहीं बोल सकते आप। ये बहुत बड़े कमीने और बेगैरत भाई अपनी आपने हमने देखी भी है, पहले भी देखी है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये इतने बदतमीज है कि इनको क्रिकेट सिखाने वाले सिर्फ पाकिस्तानी है, इनको क्रिकेट में लाने वाला भी पाकिस्तान है। थोड़ी सी आज फिर भी ये आज आलोक भी बोल रहे हैं, आलोक साहब झूठ बोल रहे हैं कि इनको क्रिकेट किसने सिखाई। इनको क्रिकेट पाकिस्तान ने सिखाई, इंडिया को फिर किसने सिखाई? नहीं, आसिफ ने अच्छी बात की है। नहीं, वो गलत है, वो दफा मार रहा पाकिस्तान सारा। हम कंडेम करते हैं जो आलोक साहब ने क्लिप, मैं भाई सभी क्रिकेट अपने मुल्क से गलत है, तोड़ा म्यार ऐसा। इंडिया ने अपनी क्रिकेट अपने मुल्क से सीखी, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट अपने मुल्क से सीखी, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने सिखाई।
आज भी अफगानिस्तान का कोच जो उमर गोला वो भाई पाकिस्तानी है। ये तो हकीकत है, ये हमारी आंखों के सामने है। ये नहीं कि अफगानिस्तान में इंडिया ने सिखाया, किस तरह सिखाया, कराची में पाकिस्तान ने सिखाया है। आकर लोकल क्रिकेट खेलते रहे हैं सारे अफगानिस्तान। ये भिखारी आज भी पाकिस्तान में 3 लाख के ऊपर तो रह रहे हैं, आज भी पाकिस्तान सारा में। जो सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट की इच्छा है पाकिस्तान तक। अगर अफगानिस्तान में मेरी तो गैरत बात है ना, सुने, अगर गैरत है तो 3 लाख के ऊपर अभी भी बंदे हैं। और भाई मेरी तो बात सुने, आप वो तो एक बात अफगानिस्तान ले जाने में गैरत है। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान चाहे तबाह हो चुका है, पाकिस्तान ने भी गलत काम किए, जो उनको बेच दी अमेरिका ने, उस पर हमले किए और वो जो- वक्त गुजर गया, अच्छा था भाई या गलत बुरा किया था ना, उसका सिला मिलना है हमें। जो बुरा हो गया, अच्छा होगा, वक्त गुजर गया, वापस नहीं आ सकता। जो मुशर्रफ ने किया था वो गलत किया था, वो यार उसका तो मजा वापस अभी आ आ रहा सकता है। वो वक्त अब। भाई उसका मजा आपको मजा मिल रहा है ना इस वक्त, आस्ता आस्ता तो जाएगा। उनको जवाब ही वो नहीं करना, अफगानियों वो कैसे मिलेगा भाई अफगानिस्तान अफगानियों को? के दिमाग में जो चल रहा है ना इस वक्त, वो अभी तुम्हें मिलेगा। भाई अफगानिस्तान को अब मुंह की खानी पड़ेगी। मैं तो अब कहता वो हूँ- दोस्ती नहीं रही पाकिस्तान भाई मैं अफगानिस्तान ये की। कहता हूँ अब अफगानिस्तान अफगानिस्तान को अपनी जान के लाले पड़ेंगे। अब अफगानिस्तान को पता चल कैसे जाएगा लाले पड़ेंगे? पाकिस्तान के अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। नहीं कौन कंट्री आपकी मदद करेगा? कोई भी नहीं करेगा अफगानिस्तान की पाकिस्तान मदद। उसको क्या मदद कर रहा है? पाकिस्तान ही सबसे पहले गेहूं किसने बेचा दिया था? वो गेहूं अपने खाने पाकिस्तान के के लिए पास तो था है ही नहीं, नहीं। भाई ऐसी बात पाकिस्तान- मेरा भाई वो पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं। मेरा भाई उसको अफगानिस्तान भी में देके इमरान आया खान के दौर में कितनी ज्यादा गेहूं लो पाकिस्तान को भाई अपने इमरान खान ने ऐसी दिए। यकूब भाई बात नहीं करनी चाहिए। 12,000 अरब ओ रुपया भाई इमरान खान ने पाकिस्तान दिए। को अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसी मेरा बात भाई मत तुझे करें। पता नहीं सिंध में जितनी खाद होती है वो किधर चली गई? टोटल अफगानिस्तान में जो गेहूं था टोटल अफगानिस्तान में और भाई मैं ये 12,000 अरब रुपया किधर चला गया? उसको अफगानिस्तान दिया का बॉर्डर अफगानिस्तान को। बिल्कुल सील होना चाहिए। और नहीं हमें होगा यार, अफगानिस्तान ये की भी जरूरत सील नहीं है। तेरे अफगानिस्तान की सियासतदान जरूरत लुटेरे हैं, डाकू है, चोर है, मिले हुए हैं। अशरफ गनी से 24 घंटे बात होती रहती है उनकी। अभी भी दुबई में बैठ के शहबाज शरीफ की बात होती रहती है उसकी। अभी भी इस पर मेन मौजूदा बात हालात तो ये में है ना, ये मैच वाली सिचुएशन जिस तरह भाई, उन्होंने मैं अपना ये reaction बात- दिया था, वो एक खिलाड़ी उन्होंने अपने जज्बे का खुशी का आज इजहार अपने किया गलत था। काम किया ओ है। यार वो तो उसी वक्त ही अवाम ने मान लिया था। वो सब गलत दादा उसी किया। वक्त ही मान लिया गलत इतनी किया है। इतनी नफरत आप नहीं करनी चाहिए। देखी जाती है कि कितनी नफरत अफगानी करते हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल यार, वो वो मैच के दरमियान भी इतना अग्रेशन दिखा रहे थे और पता नहीं दिलों में कितनी कुर्सी भी उम्मीद तोड़ी है। है। मैं कहता हूँ तो फिर कर क्या इतनी लेंगे? नफरत कौन- नहीं कर क्या लेंगे अफगानिस्तान? क्या भाई कर लेंगे? नफरत इतनी है ना नहीं, अफगानियों नफरत से कर क्या क्यों लेगा? नफरत है ये क्यों नफरत है? मुझे ये इतना तू बता दे कर क्या लेंगे बता। अब क्रिकेट में कितनी तीसरी बार इनकी बेइज्जती हुई है ना। तो पहले भी इतनी ज्यादा बेइज्जती क्रिकेट में हुई। भाई उनका आज इस मैच में भाई भी हुई। अपना और मेरा आप आराम से देखो। घर बैठे और क्रिकेट और सीखे। भाई अपना आपको अभी देखें, सीखने की और मेरी तो जरूरत बात है। सुने, ऐसी बात यकूब भाई नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान को अभी क्रिकेट अफगानिस्तान सीखने का की जरूरत क्रिकेट का है। लेवल देखो और अपना लेवल देखो। ऐसी बात उसने अच्छा मुकाबला किया। अच्छा नहीं मुकाबला अच्छा हुआ है लेकिन ऐसी आगे बात मत सीखने का करो हिस्सा कि है। वो घर बैठे वो भाई, मुकाबला तो एक घर ही बैठ रहे हैं। बाहर के जब तो घर नहीं बैठेंगे कहाँ जाएंगे? भाई भाई, आप कहीं तो ना ऐसे कहीं ही- कहीं आप कहीं किसी का कहीं मैच कहीं देखो तो उनको भाई मैच देखो तो मैच देखो उनको तो मैच 100% मैं कहता हूँ काट के तो फिर श्रीलंका और इंडिया का मैच देख। श्रीलंका की कौन सी टीम तो भाई इंडिया को हरा दी? श्रीलंका 5 भाई श्रीलंका की 5 टीम में मरतबा एक आदमी नहीं जो खिलाड़ी है और भाई 5 मरतबा एशिया कप जीता हुआ है। भाई वो सब वर्ल्ड छोड़ कप के जीता हुआ है। वो सब छोड़ के सब वो न्यूज सब छोड़ दिया तो वो ये श्रीलंका का एक प्यार है। श्रीलंका तो है ना श्रीलंका अब न्यू जाने लड़कों के दे साथ दो। उसने इंडिया को और हराया है। भाई न्यू लड़के है तो श्रीलंका का ना प्यार है उसका। बिल्कुल बेशक युकुम नहीं पर पाकिस्तान 2 मरतबा जीता हुआ भाई है। इतनी बात मैं पाकिस्तान 2 मरतबा आप जीता, जितना मर्जी श्रीलंका बोलो। 5 मरतबा जीता है, 7 जितनी मरतबा दफा इंडिया बोलो जीता। जो मर्जी ऐसी बोलो, बात मत करो मैं भाई। इतना चाहूंगा ये बेगैरत है अफगानिस्तान। बस सबसे बड़ा दुनिया में बेगैरत है तो वो अफगानिस्तान है और नासूर बन चुका है अब दुनिया के भाई लिए। जो क्रिकेट मोटर, अफगानिस्तान को चरस, सिखाई है ना, अफीम, गांजा, क्लाशिनको, बम ब्लास्ट ये भी ये उन्होंने दुनिया को दिया। अफगानिस्तान ने दिया है। ये लोग सब बात दहशतगर्द कर रहे दुनिया थे को कि जो हमारे अफगानिस्तान ने यहाँ दिया क्लैशन को या चरस जो जितनी भी अफीम है 2 नंबर मतलब ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आया है। अभी नहीं मानना तक पड़ेगा। अभी तक भी अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा बिक रहा है। मैं कहता हूँ अपनी इंडिया जो हुकूमत है ना उसको ये बॉर्डर अब तो ये पहले नंबर पर अफगानिस्तान का बॉर्डर सील होना चाहिए। बॉर्डर सील अब पाकिस्तान में अमन आएगा। अब पता चलेगा इंडिया में भी जब अब गांजा और अफीम इंडिया में भी जा रहा है। अब भाई उधर नहीं जाएगा। अभी जा रहा है नहीं मेरा जाएगा, भाई इंडिया में भी जा बॉर्डर के रहा बाहर है। है वो सिक्योरिटी उनकी मेरा ज्यादा भाई है। इंडिया में बहुत ज्यादा बिक रहा है। आपको हमारा पता चल जाएगा। हमें जब आया हमारा बॉर्डर खुला हुआ था इधर आ जाते थे। हमें भी ये भाई, इमरान खान साहब की ये मैं बहुत बड़ी
सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बाढ़ लगाई और वो बॉर्डर खुल गया। शहबाज शरीफ ने एक वो तो बॉर्डर का रास्ता तो खुला होता है, दूसरा ओवर नहीं खुलना चाहिए, वो भी बंद होना चाहिए। रास्ता काट होना चाहिए अफगानिस्तान भाई, जैसे अफगानिस्तान होने ही नहीं चाहिए। हमारे तो पाकिस्तान पहले जब वो आजाद हुई थी वो अलग उन्होंने भगाया, पहले हम कहते थे भाई बॉर्डर का तो कोई भी नहीं बंद कर सकता। जो दूसरा रास्ते आते थे चोरी के जरिए, और चोरी तो अब भी आते हैं। नहीं आते भाई ऐसे, नहीं अभी भी बॉर्डर के जरिए तो आते जाते भाई, अभी भी चोरी के रास्ते कहीं होते हैं भाई। जो क्रिकेट अफगानिस्तान को सिखाई है ना, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है यार, सारी दुनिया जानती है। कराची में आन के वो पाकिस्तान के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे सारे, उसके इंटरनेशनल पेशावर के अंदर अभी खेलते रहे बड़ी देर, अभी भी खेलते हैं भाई, और उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, ये मानना पड़ेगा। जो स्टेडियम के बाहर उन्होंने बात की है, जो अफगानिस्तान के दरमियान गुस्सा है, मैं इसको नहीं, अफगानिस्तान में पहले कुछ क्यों खेली जहलियत है भाई, जहलियत है ये। बिल्कुल पाकिस्तान के भी कुछ पकड़े, अफगानिस्तान के 70 आदमी जो उनको भी सजा होनी चाहिए। जो तमाशाई पाकिस्तान है उनको भी सजा होनी चाहिए, जो अफगानिस्तान के बाशिंदे उनको भी सजा होनी चाहिए, और आसफ को और अफगानिस्तान के बालर भाई मैं तो कहता था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो बहुत फ्रेंडली माहौल में मैच हुआ, इतना प्यारा माहौल हुआ था। मैं कहता दोनों दूरी खत्म हो चुकी है और ये एक नया इशू अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है, ऐसे कोई जंग का समाउना बनाते हैं जो जेल कौम है दोनों भाई, आपस में लड़ते हैं, जो स्टेडियम का इतना नुकसान किया, ये गलत भाई। दोनों जेल कौम है, जो पाकिस्तान और शकीन ने भी गलत किया, तो अफगानिस्तान दोनों जेल कौम है सलाह मिलनी चाहिए, और दोनों को भाई डिपोर्ट हो रहे हैं। जो तमाशाई उधर थे उनको डिपोर्ट करना चाहिए, दुबई से वापस पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजना चाहिए। मैच की हद तक पता चल जाएगा आगे से हमने तमाशाइयों का काम नहीं, जिन्होंने आज ये हटते की है, चाहे पाकिस्तानी चाहे अफगानी है, उनको डिपोर्ट करे और को सजाएं दे। ये गेम को गेम नहीं समझे, उनको गेम होनी चाहिए। हाँ जी, ये तो बालर को कैसे होनी चाहिए, बालर ने उसने गुस्सा दिखाया, उसका दूसरे बंदे ने आके धप्पा लगाया मोहम्मद आसफ को। भाई सारा मैच देखा यकूब भाई, उसने अपना जश्न मनाया है। आसफ ने आगे से आसफ को ऐसे दूसरे भाई ने आके ऐसे धप्पा भी लगाया, उसका भाई वो तो आपस में आया था, ऐसे नहीं आया, उसको भी नहीं चाहिए था भाई। मैं सारा मैच देखा है, कोई आदत होता है जुर्माना ही नहीं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।